हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली पर डेबिट क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डेबिट क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस क्यों चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर पिछले साल हम मान लेते हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, उसका अगर ऑडिट हो चुका है और हम 24-25 में काम करने जा रहे हैं टैली पर कंपनी का, तो गाइस पहले हम 23-24 का जो बैलेंस है वो ओपनिंग चढ़ा देते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि 23-24 में कंपनी का क्या कंडीशन था, कितना हम मेरा पैसा लेना था या पैसा देना था, डेबिट क्रेडिट कितना करना था किसी को, कितना मेरे पास एसेट है, क्या उस पर डिप्रेशन लगा, कितना मेरे पास बैंक बैलेंस है, कितना मेरे पास कैश है। ये सब हमको ओपनिंग बैलेंस में दिखाना रहता है, ताकि हम 24 जब भी अकाउंटिंग 2024-25 का करें तो हमें पता चल सके कि पिछला अमाउंट कितना था और इस टाइम से कितना चलेगा। तो ये सब देखने के लिए ही ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया जाता है कि कितना हमको पार्टी से पैसा लेना है या देना है, इसी से हमको पता चलेगा। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कैसे चढ़ता है। तो सबसे पहले अगर आपका जो भी सीए से ऑडिट करा चुके हैं तो वो हमें एक देता है ऑडिट करके एक रिपोर्ट, जिसमें आपको सब लिखा रहेगा कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, कितना फिक्स एसेट हुआ, कितना बैंक बैलेंस है, कितना मेरा, उसमें हर चीज़ लिखा रहता है। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी चढ़ाइएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि गाइस ये है मेरा ऑडिट, जिस पे ऑडिट हो चुका है, देख लीजिए गाइस। ये मेरा ऑडिट हो चुका है, 23-24 का है। तो 23-24 का मेरा ऑडिट हो चुका है और इसी का मैं ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने वाला हूँ। तो कैसे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को देखिए गाइस आप लोग। तो चलिए हम लोग चढ़ाते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए हमको क्रिएट में जाएंगे गाइस। मैंने ये न्यू कंपनी बनाई है आप लोग को समझाने के लिए, तो सब चीज़ नया नया से है, सब नया हमको बनाना पड़ेगा। तो लेजर में जाते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या है गाइस, हम लोग देख देख कर ही डालेंगे ताकि कुछ गलत ना हो। कैपिटल अकाउंट है, डाल देते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डाल दीजिए, इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही हो जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस हमको चढ़ाना है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा। ये 86 देख लेते हैं गैस क्या है, 999.30। ये मेरा कैपिटल क्रेडिट ही रहेगा, देख लीजिए गाइस। ये जो है गाइस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा क्रेडिट है ऊपर में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, देखते रहिएगा गाइस। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये इसको हम ओके कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। फिर दूसरा लेजर हम चढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड का लेके चलते हैं। बैंक ओडी है, बैंक ओडी चढ़ा देंगे। बैंक ओडी, ये मेरा लोन अकाउंट है तो इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक ओडी। देख लीजिए गाइस, बैंक ओडी ले लीजिए। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, 60,606.81। ये मेरा क्रेडिट है, ये मेरा लोन है गैस, बैंक से मैंने लोन लिया है, बैंक ओडी। फिर सेव करके आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, व्हीकल लोन, व्हीकल लोन, व्हीकल लोन है, इसका ग्रुप हो जाएगा सिक्योर लोन। गैस मैंने बैंक से पैसा लिया था व्हीकल खरीदने के लिए, तो सिक्योर लोन हो जाएगा।
इसका ओपनिंग चढ़ा देते हैं। कितना है? 48 लाख। मैंने बहुत सारे बैंकों से बहुत पैसा लिया गाइस, इसलिए सबको एक ही मर्ज करके डाल रहा हूँ। 48 लाख, 48 लाख ये मैंने डाल दिया। फिर क्या है? सिंडिकेटर। मैं सिंडिकेटर डाल देता हूँ। हमको कितना पैसा देना है मार्केट में। इसका ग्रुप तो आप लोग को पता ही होगा, सिंडिकेटर ही होता है। सिंडिकेटर का ग्रुप, इसका भी ओपनिंग बैलेंस में चढ़ा देता है। देख लेते कितना है। 55,48,406। 55,48,406 ये मैंने गैस चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाएंगे, क्या है? ऑडिट फ़ी पेबल। गैस ऑडिट फ़ी, जैसे कोई सीए मेरा ऑडिट किया है तो उसका भी नेक्स्ट मंथ में ही पैसा दिया जाता है, तो इसलिए ऑडिट फ़ी पेबल हो जाता है। ये भी मेरा, इसका ग्रुप हम ले लेंगे अदर करंट लायबिलिटी। फिलहाल मैं करंट लायबिलिटी ले लेता हूँ, लेकिन ये अदर करंट लायबिलिटी होता है। इसका अमाउंट 12,000 मैंने ये चढ़ा दिया गाइस। अब क्या है? जीएसटी पेबल। जीएसटी हमको कितना भरना है ये भी चढ़ा देता हूँ। ये भी अदर करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी में रहने दें। कितना हमको भरना है जीएसटी? 1,62,880 ये मैंने चढ़ा दिया। इसको आगे शिफ्ट करके निकल जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट मेरा कितना हो गया टोटल? 1,26,070। यहाँ भी वैसा ही होगा, 1,26,070,892। यहाँ भी वैसा ही होगा। तो ये तो मेरा क्रेडिट हो गया गाइस। अब मैं डेबिट बैलेंस को चढ़ाऊँगा, जो मेरा, जिसे हम एसेट भी कहते हैं बैलेंस शीट में। ये एसेट साइड का पार्ट में चढ़ाऊँगा। तो मैं फिक्स एसेट मेरे पास ये गाइस, मैं आपको फिक्स एसेट का पूरा अच्छा से बता देता हूँ। जैसे फिक्स एसेट में तो बहुत सारा चीज़ आता है, गाड़ी, घर, संपत्ति, ये सब। तो मैं देख लेता हूँ एनेक्स्चर। यहाँ पर एनेक्स्चर में देख लेता हूँ फिक्स एसेट का। ये मेरा फिक्स एसेट है। मोटर व्हीकल, HVO, ये सब मेरा क्या है? फिक्स एसेट। इस पर डिप्रेशन लगा है, इसका बैलेंस ये निकल के आया है टोटल। तो पहले मैं फिक्स एसेट को इस तरह से चढ़ाऊँगा। मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल चढ़ा देता हूँ। ये मैंने मोटर व्हीकल का एक लेजर बना दिया। इसका मैं अंडर ग्रुप का एक ग्रुप बना देता हूँ फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट, इसका ग्रुप फिक्स एसेट ही ले लेंगे। तो मोटर व्हीकल का क्या है? बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जिस पे डिप्रेशन लगा के आया मेरा 61,231, यहाँ पे डाल देंगे 61,231। ये मेरा डेबिट अमाउंट बैलेंस है। देखिएगा, ये खुद ब खुद भी ले लेता। तो ये देखिए मेरा अब पूरा जैसे जैसे मैं डालूँगा वैसे वैसे ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। इसको आगे मैं सेव करता हूँ। अब क्या है गाइस? HYVA1 HYVA1 फिक्स एसेट है मेरा। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 15,25,527।
15,527 ये डाल दिया मैंने, इसको भी सेव कर दूंगा। फिर था मेरा HBYA2 फिक्स एसेट ग्रुप है मेरा, इसका बैलेंस 15, 25, 527 दोनों से 25, 527 ये में फिक्स एसेट चला गया। अब मैं वापस आता हूँ बैलेंस शीट पर। अब मुझे सैंडी डेप्टर डालना है, इस सैंडी डेप्टर में डाल देता हूँ। इसका ग्रुप आप लोग को पता ही होगा सैंडी डेप्टर का। 22,33,257 22,33,257 सेव कर देता हूँ। फिर अपना कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे कैश और बैंक अलग अलग होता है गैस, लेकिन यहाँ पे दोनों ये मिला दिया गया, इसलिए मैं दोनों को बैंक अकाउंट में ले रहा हूँ। इसलिए 12,61,088 12,61,088.11 से। अब नेक्स्ट लोन एडवांस, मुझे मार्केट में कितना पैसा लेना है ये है गाइस। करंट एसेट हो जाए इसका ग्रुप, इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दो 56,79,448 56,79,448 हो गया गाइस। एक और है TDS करंट ईयर, TDS करंट एसेट ही होगा इसका ग्रुप 38,48,14। तो देखिए गाइस, ये मेरा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया है गाइस। ये गाइस अगर आपका मैच होता है तो इसका मतलब आपका सही है अकाउंटिंग। अगर आप ज़रा सा भी मिसमैच हो रहा है तो आप कहीं पर गलत किए हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ बैलेंस शीट में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर एक डिफरेंस रहता तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आ जाता। मैं आपको बता देता हूँ करके, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, खुद ब खुद लिख देता है। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने रेंट पेबल का एक लेजर बना दिया है, इसको मैं करंट लायबिलिटी में डाल देता हूँ। इसको मैं 25,000 लायबिलिटी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे डिफरेंस आ गया है क्रेडिट में, आप देख सकते हैं ये 25,000 मेरा डिफरेंस है। बैलेंस शीट में भी आपको मैं जाकर दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट देखिए गाइस, यहाँ पे डेबिट एसेट साइड में 25,000 डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि 25,000 एसेट साइड में कम पड़ रहा है। तो ये अगर ऐसा आता है तो ये गलत है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच रहता है, लायबिलिटी और एसेट दोनों मैच रहता है। तो ठीक, तो गाइस इसी तरह, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस इसी तरह से
कंपनी का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया जाता है। गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर कुछ वीडियो देखकर सीख पाते जान पाते हैं तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो से और भी क्लियर वीडियो आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, ना कि फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ। तो गैस सब्सक्राइब कीजिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी रोहित डिसॉर्ट है। कमेंट में मेरा आईडी मेंशन किया हुआ है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन टैली से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, गुड बाय, टेक केयर।